जिम करना, एक्सरसाइज करना मेल्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीमेल के लिए। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मिथ बना होता है कि पुरुषों को एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए और पुरुषों को मास गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। लेकिन सच तो ये है कि आज आप जानकर चौंक जाएंगे कि महिलाओं को जिम करना पुरुषों से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। को जिम क्यों करना चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम इससे बात करते हैं। एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं को बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस एक साथ आते हैं। उनके बैक पेन होने लगते हैं, घुटनों में दर्द होती है, कमर दर्द होता है, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत सी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत वीकनेस आने लगती है, उनको बहुत कमजोरी महसूस होती है, बहुत थकान होती है। ज़्यादातर देखा गया कि शादी के बाद महिलाओं का अचानक से बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन भी होने लगता है, बॉडी का मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब समस्याएं महिलाओं में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। अगर महिलाएं रेगुलर जिम करती हैं तो इससे होता है क्या है कि वेट लिफ्टिंग करती हैं और वेट लिफ्टिंग से उनकी बॉडी बहुत मजबूत होती है, उनके मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो किसी भी तरह की थकावट या बॉडी में दर्द को कम करता है। साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज करने से, वेट लिफ्टिंग करके उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, बोन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके मस्कुलर पेन और हड्डियों में दर्द की समस्या बहुत कम हो जाती है। और साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। मेटाबॉलिज्म अच्छे होने की वजह से उनके खाना पीना डाइट अच्छी होती है, खाना बहुत अच्छे से पचता है, उनका एब्डोमेन बाहर नहीं आता है और बॉडी बहुत ही शेप में होती है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करती है तो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ही बैलेंस रहता है, वही रेगुलरिटी नहीं रहती है, जो कई बार आगे या पीछे या कई बार इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कई बार मिसिंग हो जाता है मंथ और कई बार एक्सेस ब्लीडिंग होता है पेन के साथ, जिसके लिए पेन किलर खाना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं से भी आप बच जाएंगी, आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का केस देखा गया है कि उनकी हड्डियां बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप अच्छी डाइट लेती हैं जिसमें आपको विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, इनकी कमियां नहीं होती हैं क्योंकि आप रेगुलर इंटेक ऑफ वाटर लेती हैं, प्रोटीन डाइट लेती हैं, फाइबर्स लेती हैं। तो जाहिर सी बात है आपके अपने जीवन शैली में हैबिचुअल डाइट आपने बना लिया है, तो जिससे आपकी बॉडी में सारी इंग्रेडिएंट एक्यूरेट अमाउंट में पहुंचती रहती हैं, तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है। एक्सरसाइज करने से महिलाओं के अंदर बहुत पसीना निकलता है, जिससे उनकी बॉडी बहुत अच्छे से रिफ्रेश होती है, किडनी का फिल्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया होता है। पसीना निकलने की वजह से किडनी का फिल्ट्रेशन कम होने की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत क्लीन हो जाता है, चेहरे पे चमक होती है, वो अलग ही शाइनिंग होती है। ज्यादातर महिलाएं को पिंपल्स, एक्ने की शिकायत होती है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीने निकल जाते हैं, तो इससे चेहरे पे एक अलग ग्लो, अलग शाइनिंग आती है, जो कि आप ब्यूटी पार्लर वगैरह जा करके जो फेशियल वगैरह कराने पड़ती है तो वो बिल्कुल नहीं कराना पड़ता है और एक नेचुरल ब्यूटी आपके चेहरे पे ग्लो के साथ दिखती है। और साथ ही साथ अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आप हेल्दी होती है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, तो आप कहीं भी सोसाइटी में जाती हैं तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। और साथ ही साथ अगर ऐसा करने से आप एकेडमिक बहुत अच्छी हैं, और लेकिन कहीं पे भी अगर आपके जेंडर के बेसिस पे भेदभाव होता है तो वहाँ पे भी आपकी एक अलग पहचान बनती है, आपका एक अलग ऑरा बनता है। तो सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ बेटी को मजबूत बनाने की भी जरूरत है। तो इसलिए एक्सरसाइज महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।